राजधानी भोपाल के थाना अवधपुरी क्षेत्र के अंतर्गत संचालित एक नशा मुक्ति केंद्र में 18 वर्षीय युवक चंदू की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अन्नानगर निवासी मृतक युवक के परिजनों ने अन्नानगर चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम किया और नशा मुक्ति केंद्र संचालकों पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत सामान्य नहीं बल्कि मारपीट के कारण हुई है। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं नशा मुक्ति केंद्र के संचालक राहुल सिंह ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 800 से अधिक युवाओं का उपचार कर उन्हें नशे से दूर किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जाँच थाना अवधपुरी पुलिस द्वारा की जा रही है और जाँच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। मेरे लड़का को मार डाल दिया क्या उन्होंने, मार मार के मेरा लड़का सोचा होगा मेरी मम्मी आ रही लेने के लिए, मेरी मम्मी आएगी लेने के लिए करके मेरा लड़का इंतजार करके होगा। मैं वो एक दिन में गिनते जा रही हूँ 24 तारीख कब आएगा मेरे लड़का को लेने से पता नहीं। हम लोग अंदर नहीं जाने नहीं दिया, रूम नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। 10,000 लिया और साइन विन भी कुछ नहीं लिया, बस 10,000 लेके आप जाओ, आप चले जाओ, हम देख लेंगे, 1 महीने के बाद सही हो जाएगा, आके लेके जाना, इतना ही उन्होंने बोला। यही देख लिया, दिखाया नहीं बोला सीसीटीवी कुछ भी नहीं, कमरा वमरा कुछ नहीं दिखाया उन्होंने हमको, बस इतना ही दिया। 10,000 लेके आए, गिन के अंदर चले गए और हम लोग आ गए, फिर हमको कुछ पता ही नहीं चला, इतना ही पता चला। सर, नशा मुक्ति केंद्र पर परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि यहाँ पे घटना हुई थी, एक बच्चे की, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, उसकी बॉडी मिली, उसको रखकर उन्होंने चक्का जाम भी किया। क्या कारण है, क्या वजह है? वो बच्चा जो है 24 अप्रैल को हमारे यहाँ एडमिट हुआ था और अच्छा इलाज पा रहा था और अचानक ही 20 तारीख को वो शाम को हमारे यहाँ भजन कीर्तन चल रहे थे तो नहाने के नाम कह के गया और वहाँ उसने फांसी लगा ली। एक्चुअल में जब उसको लाए थे उसकी माँ और उसका भाई, तब माँ ने कहा था कि हम तेरे को जब तक तू नहीं अब छोड़ेगा, जब तक हम तेरे को जो है नहीं छुड़ाएंगे, यहाँ से नशा नहीं छोड़ेगा। तो वो बीच में माँ से बात भी करी थी उसने, माँ ने कहा था कि नहीं मैं आ रही हूँ तेरे को लेने के लिए, लेकिन वो शायद भयभीत था और अचानक ही वो जाके 20 लोगों के बीच में जाके अपने बाथरूम में और उसने फांसी लगा ली सबके समक्ष और फिर हमने उसको एम्स ले गए। एम्स में डॉक्टर ने उसको मृत्यु घोषित कर दिया। सर, उनका आरोप ये भी है कि हॉस्पिटल के अंदर जब हम पहुँचे तो वहाँ कोई भी नहीं था नशा मुक्ति? नहीं, हॉस्पिटल के अंदर कोई नहीं था, ये प्रमाणित कर देंगे वहाँ के कागज़। हमने उनको वहाँ पे एडमिट कराया है, हमने पूरी फॉर्मेलिटी, पूरी चीज़ें, साइन वगैरह जो भी होते हैं हमारे सोशल वर्करों ने किया है। वो ऐसा नहीं है, उनका परिवार आ गया है, उनका परिवार आने के बाद गाली गलौज कर रहा था, उसके बाद भी हमने सारी फॉर्मेलिटी करी है और फिर विधिवत आए हैं। तो सर, क्या लगता है इस प्रकार की घटना कैसे अचानक घटित हो गई? वो ज़्यादा उसने घर की माँ की बातों को ले लिया कि ये जो है मैं तेरे को नहीं ले जाऊंगी यहाँ से, लंबे समय तक रखूंगी। तो सर, आपके जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो क्या निराधार है? पूर्णतः निराधार है। मैं इतने सालों से, मेरे यहाँ इतने पेशेंट रहते हैं, इतने लोग यहाँ से स्वच्छता लेके जाते हैं, नशा मुक्त होके जाते हैं, उनके परिवार में खुशियाँ आती हैं, वो बेकार की बात थोड़ी है। मेरे में क्यों उन पे आरोप, वो जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि मैंने मारा, अरे मैं क्यों मारूंगा किसी के बच्चों को, मेरा क्या लेना देना उससे। तो ऐसी घटना मतलब इतने लोगों के बीच में जैसे पूजा पाठ होता है, सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे फिर माइंड कैसे डाइवर्ट हो गया एकदम से अचानक कि ये कदम उठाया गया? अब ये तो डॉक्टर्स बताएंगे इसमें कि जैसा क्यों हुआ होगा एकदम अचानक।